Good morning, my dear students. This is Kumar Saurabh, and first of all, welcome to VSR Adda. कॉन्सेप्ट क्लियर, एग्जाम क्लियर। सो मेरे प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट को एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को, जिसमें मैं आप लोगों को बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो परमानेंट एक्शन को शो करता है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो है वो टेम्पररी एक्शन को शो करता है। पिछले क्लास में मैंने डिस्कस किया था। जिन बच्चों ने पिछले क्लास को ना देखे हैं वो पहले पिछले क्लास को जाकर देख लें। मैंने बेसिक से सारा कुछ बता रखा है। मैंने सीखा कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो परमानेंट एक्शन का सेंस देता है। किसका सेंस देता है सर? परमानेंट एक्शन का सेंस देता है। और जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो यह जो है वो टेम्पररी एक्शन को शो करता है। किसे शो करता है? टेम्पररी एक्शन को शो करता है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो एडमिट नहीं करते हैं। अगर उस वर्ब की एग्जैक्ट मीनिंग के साथ हमें सेंटेंस में प्रयोग करना होगा तो हमें जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग करना होगा। मैंने आपके साथ कुछ एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग जो है उसे देखोगे और बताओगे कि सही आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले बच्चों आप यह बताओ, यहाँ पे जो बात आ रही है वह बात आ रही है इस सेंटेंस के बारे में कि वी आर सीइंग विद आवर आईज। तो मेरे बच्चों आप बताओ कि क्या यह सेंटेंस सही है? आप देख के बताइए। आर यू हियरिंग अ स्ट्रेंज नॉइस? वी आर स्माइलिंग विद आवर नोज। आई एम फीलिंग यू आर रॉन्ग। आप बता सकते हैं यह जो सेंटेंस आपके सामने मैं लाया हूं यह सेंटेंस क्या सही है? तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, यह वर्ब है सीइंग वर्ब, हियरिंग वर्ब, स्मेलिंग वर्ब एंड फीलिंग वर्ब। अगर यहाँ पर जो मीनिंग दे रहा है वह मीनिंग कुछ और दे रहा है और कहने वाला कुछ और कहना चाहता है, तो हमें इस सारे वर्ब की एग्जैक्ट मीनिंग जो एक रियल मीनिंग होता है वह मीनिंग जो है मुझे यूज करना है ये सारे सेंटेंस में। परंतु यहाँ जो सेंटेंस है, यहाँ सेंटेंस में जो आपको वर्ब दिख रहा है सभी के साथ क्या लगा हुआ है सर? ING लगा हुआ है। तो इसकी जो सही फॉर्म होगी वह होगी वी, उसके बाद सी विद आवर आईज। ये परमानेंट एक्शन का सेंस दिया, कि वी सी विद आवर आईज। यह सेंटेंस जो है कायदे से सही हुआ और यह सेंटेंस जो है वो गलत हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू हियरिंग अ स्ट्रेंज नॉइस? अब आर यू हियरिंग, यहाँ हियरिंग मतलब मैंने आपको बताया था कि हियरिंग का मतलब होता है सुनवाई करना। तो यहाँ सुनवाई करने की बात नहीं हो रही है सर, यहाँ सुनने की बात हो रही है। तो जब सुनने की बात हो रही है तो आर यू हियरिंग, तो यह जो सेंटेंस है यह सेंटेंस जो है यह सेंटेंस क्लोज एंडेड का सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है सर? क्लोज एंडेड का। और क्लोज एंडेड में जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? चेंज हो जाएगा डू यू हियर अ स्ट्रेंज नॉइस। ये हुआ सही फॉर्म, ये हुआ गलत। ये हुआ सही आंसर, ये हुआ सही। उसके बाद अब देख सकते हो वी आर स्मेलिंग विद आवर नॉइस। वी आर स्मेलिंग, तो स्मेलिंग यहाँ पे कहना गलत होगा।
तो सेंटेंस सही क्या होगा सर? वी स्मेल विद आवर नोज, स्मेलिंग विद आवर नोज। समझ में आ रही है बच्चों? तो हमें इस बात की ध्यान में रखनी है, हमें यह बात ध्यान रखना होगा क्या सर, कि जब भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे तो हम देख लेंगे कि अगर यह सेंटेंस में किस तरह का सेंस दे रहा है, किस तरह का मीनिंग दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्ब के फॉर्म को यूज करेंगे, चाहे तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या तो फिर कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। जैसे आई एम फीलिंग यू आर रॉन्ग, तो आई एम फीलिंग नहीं होगा सर, यहां हो जाएगा आई फील यू आर रॉन्ग, आई फील यू आर रॉन्ग। तो इसके मीनिंग को निकालोगे और इसके मीनिंग को निकालोगे तो दोनों मीनिंग जो है वो डिफरेंस होगा। दोनों मीनिंग क्या होगा सर? डिफरेंस होगा। आगे देखते हैं, आगे है द वॉटर इज फीलिंग कोल्ड, द वॉटर इज फीलिंग कोल्ड। तो द वॉटर इज फीलिंग कोल्ड नहीं होगा सर, यहां होगा द वॉटर फील कोल्ड, द वॉटर फील कोल्ड। समझ में आ रही है बातें? द वॉटर फील कोल्ड। तो इस तरह से जो है तुम यूज कर सकते हो, यहां फीलिंग ना करके यहां आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। अब ये पार्टिकुलर कर रहा है, क्या कर रहा है? द जो है वो पार्टिकुलर कर रहा है, तो आप यहाँ पे फील्स लगा सकते हो। अगर ये सिंगुलर की तरह काम कर रहा है तो आप फील्स लगा सकते हो, अगर यह प्लूरल की तरह काम करेगा तो आप सिर्फ फील का प्रयोग करोगे। उसके बाद द कॉफी इज टेस्टिंग बीटर, कॉफी इज टेस्टिंग बीटर गलत है सर, ये टेम्पररी नहीं है, यहां हमें परमानेंट सेंस चाहिए। तो परमानेंट सेंस के लिए हम लिखेंगे द कॉफी टेस्ट्स बीटर, यहां पे द कॉफी टेस्ट्स बीटर। अब द कॉफी की बात हो रही है, तो अगर ये सिंगुलर की तरह काम करेगा तो टेस्ट हो जाएगा, अगर प्लूरल के तरह काम करेगा तो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट होगा। जैसे हाउ मच एम आई ओइंग यू, ओइंग में कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं सर, ओइंग में कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं, प्रेजेंट इन डिफिनिट। तो हाउ मच डू आई ऑन यू, हाउ मच डू आई ऑन यू। समझ में आ रही है बातें बच्चों? उसके बाद आई एम हेटिंग इट, आई एम हेटिंग इट नहीं, आई हेट इट, आई हेट इट। ये सारे वर्ड को आप देख लो बच्चों, ध्यान से समझ लो कि अगर इसके ओरिजिनल मीनिंग को सेंटेंस में यूज करना है, लिखने में या बोलने में, तो मेरे प्यारे बच्चों आप जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग ना करके आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आई एम थिंकिंग नहीं सर, आई थिंक, आई एम हैविंग अ कार नहीं सर, आई हैव अ कार। सब सेंटेंस को आप ध्यान से देखोगे बच्चों, सब सेंटेंस को ध्यान से देखोगे। आई एम अंडरस्टैंडिंग नहीं बच्चों, आई अंडरस्टैंड। इस तरह की गलतियां कभी नहीं करनी है। द बुक बिलोंगिंग टू मी नहीं बच्चों, परमानेंट एक्शन, नॉट टेम्पररी एक्शन, नॉट टेम्पररी एक्शन। द बुक बिलोंग्स टू मी, द बुक बिलोंग्स टू मी। तो बिलोंगिंग जो है वो रियल मीनिंग बिलोंग का नहीं दे रहा है, इसीलिए यहां पे बिलोंग्स हो गया बच्चों। He is resembling his brother. Oh no sir, he resemble
हीज ब्रदर्स। अब यहाँ एस लग जाएगा सिंगुलर के वजह से। समझ में आ रही है बातें बच्चों? तो जो भी वर्ब होगा इस सारे वर्ब को आप अच्छे से समझ लो। देखो बिलीविंग, अब यहाँ बिलीविंग का क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा आई बिलीव, आई बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन गॉड। उसके बाद आई एम लविंग हर, आई लव हर। आई एम रिमेम्बरिंग हिम, मैंने आपको बताया था, आई रिमेम्बर हिम, आई रिमेम्बर हिम। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सारे भाव को आप समझ लोगे, सारे भाव को देख लोगे, इसके रियल मीनिंग को हम लोग को यूज करना पड़ रहा है, तो हम सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपके लिए लाया हूं बउआ, बहुत सारे एग्जांपल्स लाया हूं। आर यू स्मेलिंग सम दिस बर्निंग? आर यू स्मेलिंग नहीं सर, डू यू स्मेल सम थिंग वर्निंग? डू यू स्मेल, स्मेलिंग नहीं बच्चों, स्मेलिंग नहीं, स्मेल, स्मेलिंग नहीं, स्मेल, स्मेलिंग नहीं, स्मेल। ठीक है। उसके बाद द मिल्क इज टेस्टिंग सॉ, द मिल्क टेस्ट सॉ, ये गलत, ये मीनिंग नहीं दे रहा एग्जैक्ट। दिस इज फीलिंग लाइक सिल्क, नो सर, दिस इज फील लाइक सिल्क, फील लाइक सिल्क, दिस इज फील लाइक, या दिस फील लाइक सिल्क। इज फीलिंग है ना, इज फीलिंग है तो यहां से इज हट जाएगा, दिस फील लाइक सिल्क। नहीं नहीं, इज रहेगा बच्चों, दिस इज फील लाइक सिल्क। आई एम डिफरेंस फ्रॉम यू ऑन द पॉइंट, तो आई एम डिफरेंस फ्रॉम यू दिस पॉइंट, तो आई एम डिफरेंस नहीं, आई डिफरेंट फ्रॉम यू ऑन दिस पॉइंट, आई डिफरेंट फ्रॉम यू ऑन दिस पॉइंट। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों जितने भी वर्ड आपको मैंने दिखाया, जितने भी मैंने आपको वर्ब की जानकारी दी, वो सारे वर्ब जो हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो सारे वर्ब जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होंगे अगर आपके उसके रियल मीनिंग को जानना होगा तब, आपके उसके रियल मीनिंग को जानना होगा तब। अगर हमको उस वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, मीनिंग चेंज हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें बच्चों? तो यहां तक जो बात थी वो बात थी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात थी, वो थी बात प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। अब जो हम लोग बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब जो हम लोग बात करेंगे वह बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे सर? हम लोग बात करेंगे टेंस नंबर 3। टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। समझ में आ रही है बच्चों? तो हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अच्छे तरीके से कंप्लीट किया, हम लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। अब जो हम लोग आगे की बात करेंगे, हम लोग जो आगे की डिस्कशन करेंगे वह डिस्कशन करेंगे बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कहाँ कहाँ होता है, ये सब कुछ मेरे प्यारे बच्चों आपको अगर पढ़ना है, आपको अगर जानना है तो उसके लिए आना पड़ेगा कल, उसके लिए आना पड़ेगा कल।
तो अब मैं बच्चों आज के लिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अब मैं आज का क्लास यहीं तक चलेगा और अगली क्लास में हम जो है वो डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों पढ़ते रहिए, VSR अड्डा को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और खूब शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।